साइंस फ्यूचर क्लास आप सभी का स्वागत करता है। फ्यूचर क्लास आपको लेके आया फास्ट ट्रैक अनसॉल्व पेपर क्लास 12 के लिए फिजिक्स का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर कराए जाएंगे और अनसॉल्व पेपर में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई जाए, क्योंकि जो हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम है वो 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप अपने पूरे जो है वर्ष के अंतर्गत जितना पढ़ चुके हैं उसका आप मूल्यांकन करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आप हमारे माध्यम से अपने समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने जो परीक्षा में क्या अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकें। तो हम अगर LCR परिपथ की बात करें, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बनता है। इसमें अगर मैं दिखाऊं, ये आपका फिजिक्स का पेपर है, तो इसमें LCR परिपथ से एक न्यूमेरिकल बनता है। इसका 1 नंबर का पहला ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है। इसके बाद आपको अगला हमारा क्वेश्चन किसमें इसके आगे दे रखा है, यहाँ देखिएगा, ये प्रश्न दे रखा है, LCR परिपथ का प्रश्न होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने से पहले, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, उसके सारांश में जो हमारे पास जो है कुछ फार्मूले दे रखे होते हैं, जिनके आधार पे जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं, अगर हमारी थ्योरी ठीक है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने से पहले उसकी थ्योरी को आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप रिलैक्स होकर बैठिएगा और आसानी से अपने प्रश्नों को हल करते जाएंगे। तो इस परिपथ में LCR परिपथ में ये कुंडली है जिसे L से, और ये प्रेरकत्व है, कैपेसिटर बोलते हैं इसे C से, और ये प्रतिरोध R है, इसको हमने R से डिनोट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये V वोल्ट का एक बैटरी है, तो क्या क्या इसमें निकाल सकते हैं, हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे और कैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं। अगर हमें परिपथ की वोल्टता पूछियो, परिपथ में वोल्टता यानी कि इसमें कितनी वोल्टता यानी कितने वोल्टेज जाएंगे, अगर V पूछा हो तो हम क्या करेंगे, V बराबर VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर। और VR का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो यहाँ BL आएगा, यहाँ वोल्टता BC आएगा और यहाँ VR आएगा। तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC, यहाँ स्क्वायर लगाते हैं और इनमें से देखा जाता है जो मान हमारा बड़ा होगा उस मान में से हम छोटे वाले मान के लिए घटा लेते हैं। जो मान हमारा बड़ा होगा उसमें से हम छोटे मान के लिए घटा लेते हैं, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं VL BC, ये हमारा वोल्टता के लिए। अब अगर हम प्रतिबाधा की बात करें, प्रतिबाधा ये एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, इसे यहाँ हम Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Z से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमने इसको Z से प्रदर्शित किया तो यहाँ हो जाएगा रूट में हमारा R स्क्वायर प्लस का XL माइनस का माइनस नहीं, यहाँ भी बिगर्स का ही साइन आएगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से हम प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। और इस LCR परिपथ के बीच अगर कलांतर की बात करें, यानी tan फाई की बात करें, कलांतर की बात करें, कलांतर हमारे पास हो जाएगा tan फाई। अगर फाई कलांतर है तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL बिगस XC बटे R। इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसकी, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ इसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और DC धारा क्या होती है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी धारा की बात करें, धारा की बात करें तो आप देखते होंगे, अगर मैं आपसे धारा की परिभाषा पूछूं तो आप हमें धारा की परिभाषा क्या बताएंगे। आपसे कोई भी पूछता है तो आप सीधे सीधे धारा की परिभाषा एक ही बताएंगे, क्या, कि आवेश प्रवाह के समय दर को धारा कहते हैं। आप यही परिभाषा बताएंगे, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
धारा किसी की भी हो सकती है, धारा किसी की भी हो सकती है। धारा के लिए सही कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले समझ लेंगे। धारा किसी की, कहने का मतलब जल की धारा भी हो सकती है। सिर्फ धारा बोलेंगे तो जल की धारा होती है, धारा बोलते हैं तो जल की धारा, करंट बोले तो जल की धारा, धारा जल की हो सकती है, धारा वायु की हो सकती है, और धारा किसकी, करंट की, सॉरी धारा किसकी, आवेश की धारा हो सकती है। किसकी, आवेश की धारा। और आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह जितने समय अंतराल में होता है उसको हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो धारा की परिभाषा लिखना चाहें तो इसे कहते हैं हम क्या, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो करंट किसी चीज़ में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन अगर गति करते हैं किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसमें धारा, वैद्युत धारा का प्रभाव संभव है। तो मान लो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ए से बी की ओर है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ए से बी की ओर है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस ए स्थान से बी स्थान जाने में टी सेकंड का समय लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों को ए से बी तक जाने में टी सेकंड का समय लगता है। तो इसकी धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होगी, धारा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत होगी। और धारा कौन सी, वैद्युत धारा की बात करते हैं हम। तो धारा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो टी सेकंड का समय लगा, तो हमारी परिभाषा निकल के आई, एकांक समय अंतराल में, यानी एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन या एक कूलम के आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं हम, वैद्युत धारा कहते हैं। तो धारा I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T, यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो धारा I बराबर Q अपॉन T, यानी आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं हम, वैद्युत धारा कहते हैं। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम A से डिनोट करते हैं। दूसरा इसका मात्रक हो जाए, Q का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, और T का मात्रक सेकंड, यानी कूलम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है हमारा AC और DC। अगर हम धारा समझ गए तो इसके बाद अगर हम धारा की बात करें तो धारा हमारे पास कौन कौन सी होती है, AC और DC। AC धारा यानी अल्टरनेट करंट, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, लेकिन DC करंट भी हम अपने घरों में यूज करते हैं। अगर AC की बात करें, AC करंट, AC अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक के बाद एक, अर्थात ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है T, समय, यहाँ समय को दर्शाते हैं, ठीक है, T, ये 0 पॉइंट। अगर हम मान लो इसके चक्कर AC परिपथ की बात कर रहे हैं तो हमारा AC परिपथ ऐसे चलता है, ऐसे चलता जाएगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। हमारी जो AC करंट होती है, जो अल्टरनेट करंट होता है, अल्टरनेट का मतलब ये है कि एक के बाद एक आवृत्ति को दोहराता रहेगा। आपने देखा होगा कि हम आपसे कहें कि जो आपके घर में बल्ब होता है वो एक बार जलता है और एक बार बुझता है, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या आपने जो है जोक कर दिया। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने का प्रयास करें। ये हमारी जीरो वाली लाइन है, ये हमारी जीरो वाली लाइन है। ये अगर ये हमारी जीरो लाइन है तो इसमें हम देखेंगे क्या, अगर ये जीरो लाइन है तो यहाँ से एक बार यहाँ से यहाँ गया तो इसके शिखर मान तक, जब तक ये शिखर मान तक नहीं पहुँचता है, और एक बार शिखर मान से पहुँचते पहुँचते फिर ये धीरे धीरे इसका मान घटता जाएगा और एक बार ये जीरो होगा। इसके बाद दूसरी ओर ये क्या करेगा, दूसरी ओर जाएगा, फिर ये उसी जीरो वाली लाइन से मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कभी किसी को पकड़ लिया हो, करंट लग गया हो, तो वो कहता है बोले झटका मार रही है, तो झटका कहाँ पे मारती, इस वाली लाइन पे आकर के। एक बार उसका मान क्या होता है, धारा का मान 0 होता है, और यहीं पर ये क्या होती है, अपनी आवृत्ति को 0 कर लेती है। और इसका जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक चक्कर पूरा, यहाँ से एक बार पॉजिटिव, अगली बार निगेटिव, पूरा करने में
जितना समय लगता है वो उसकी एक आवृत्ति, एक चक्कर पूरा करने जितने समय में करती वो उसकी एक आवृत्ति कहलाती है। इसके बाद अगर देखें तो ये 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। इसको एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। इसके मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, और जो एसी करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें व्यक्ति अगर एक बार जो है इसको करंट लग जाए तो बचने का चांस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक बार इसका मान जो है हमारा धारा का मान 0 होता है। इसमें आप देखते होंगे, इसमें अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें, दो शिखरों और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो गर्त ये हो गए हमारे पास, ये गर्त हो गए, और दो शिखरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब बात करते हैं हम डीसी करंट की। तो डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट, वो सीधे, उसमें कोई भी आवृत्ति नहीं होती है। तो डीसी करंट जो है सीधे जाता है, यानी कि इसकी जो आवृत्ति की बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 0। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ हमारी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है इसमें। क्या प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि जब हम एसी परिपथ से कोई भी उपकरण लगाएं, जैसे आपने फ्रिज लगाया या पंखा लगाया, उसका जो प्लग होता है उस प्लग को आप कैसे भी अपने जो है बोर्ड में जो है लगा दीजिए, आपका पंखा जो है ऑन हो जाता है, पंखा चलता है, फ्रिज भी चलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ता है? डीसी करंट में आपको देखना पड़ता है कि इसमें पॉजिटिव कौन सा है और निगेटिव कौन सा है। उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आप यहाँ जो है कोई भी जो है किसी भी तरह से आप प्लग लगा लेते हैं तो आपको इसमें क्या नहीं देखना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, क्योंकि हमारी जो एसी करंट है वो एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव चलती है। यानी कि वो एक अपना चक्र, यानी एक आवृत्ति पूरा करने में एक बार वो पॉजिटिव और एक बार वो नेगेटिव चलती है। एक आवृत्ति कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे उसने पूरा चक्र करने के लिए जहाँ पे ख़त्म हुई उसकी वो एक आवृत्ति कहलाती है। और यहाँ एक ये डीसी करंट में एक ये सीधी लाइन में चलता है, तो इसमें कोई भी भाई क्या होती है? आवृत्ति नहीं होती है, तो इसकी 0 आवृत्ति होती। इसलिए इसमें हमें क्या कि उपकरण को लगाते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें उपकरण को पॉजिटिव कौन सा है और निगेटिव टर्मिनल कौन सा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने एसी और डीसी के बारे में बताया, इसके बाद मैंने एलसीआर परिपथ को पहले इसको समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। फिर इसके साथ साथ इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल हैं, आज मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डालूंगा, इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको मैं बारी बारी से इस चैप्टर से, यही आपको कुछ ही दिनों में जो है सारे चैप्टरों के न्यूमेरिकल में जो संभावना, तीव्र संभावना बनेगी किससे, जो आपका फास्ट ट्रैक अनसॉल्व पेपर है इससे, तो मैं इसके सभी न्यूमेरिकल को इस बोर्ड के माध्यम से आप तक जो है भेजने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद है कि आप इसको जो है बहुत अच्छे से देख करके इसका जो है आनंद लेंगे। थैंक यू।